रेनबो कलर्स। रामपुर नामक एक गांव था। वह गांव जितना अधिक सुंदर था, वहां के लोग भी उतने ही अच्छे और भले थे। वहां के लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे और बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन बूढ़े आदमी का बेटा शहर जाता है। वह कहता है, पिताजी मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ पैसे कमाऊँगा। जैसे ही मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लूँ और चला आऊँगा। ऐसा कहकर वह शहर चला जाता है। और एक दिन जादूगरनी चुड़ैल वहाँ से गुजरते रहती है। वह जब उस गांव के ऊपर से गुजरती है तो सोचती है, कितना सुंदर ये गांव है, क्यों ना मैं इस गांव में रहने लग जाऊं। यहाँ के लोगों में काला जादू कर दूं, जिससे यहाँ के लोग मेरी सेवा में लग जाएं और पूरा गांव के ऊपर मैं राज करूं। ऐसा कहकर वह पूरे गांव के ऊपर काला जादू कर देती है और वह सबसे सेवा करवाने लगती है। सारे लोग उसका कहना मानने लगते हैं, क्योंकि वह चुड़ैल उस पूरे गांव के ऊपर काला जादू कर दिए रहती है। जो उस गांव में रहता है उसके ऊपर वह काला जादू कर दिए रहती है। वह रमेश के पिताजी को आम लाने के लिए भेजती है। इधर रमेश का पिताजी आम लिए अपने घर की ओर आते रहता है और रमेश शहर से लौट आता है। वह अपने पिताजी को बहुत आवाज लगाता है, पिताजी पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? पिताजी मुझे देखते क्यों नहीं? वो सोचता है, पिताजी को क्या हो गया जो मेरी ओर देखे भी नहीं और सीधा चलते बने। मेरे पिताजी के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, मुझे जाकर पता करना होगा, मुझे पिताजी का पीछा करना होगा। रमेश अपने पिताजी का पीछा करते करते गांव की ओर बढ़ने लगता है। वह जैसे ही गांव में प्रवेश करता है तो गांव की जगह एक बहुत बड़ा महल बना होता है और वहां पर एक चुड़ैल जैसे दिखने वाली औरत सबके ऊपर रौब जमाते रहती है। वह सोचता है, हे भगवान, ये चुड़ैल जैसे दिखने वाली औरत जरूर कोई जादूगरनी है जिसने पूरे मेरे गांव में जादू करके रखा है। वह दौड़ते दौड़ते संत महात्मा के पास पहुंच जाता है। महात्मा जी मेरी मदद करिए। महात्मा जी, आप मेरे गांव को क्या हो गया है? मैं शहर गया था तो सब अच्छा था, लेकिन जैसे ही मैं आया तो सब कुछ बदला हुआ दिखाई दिया है। महाराज जी आप मेरी मदद करें, संत जी मेरी मदद करें। तो फिर संत जी कहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है बेटे, तुझे 100 मील दूर एक गुफा मिलेगी, वहां तुझे जाना पड़ेगा। वहां पर एक संत महात्मा जो मेरे गुरु हैं वो मिलेंगे, वही तुमको इस जादूगरनी से मुक्त होने का उपाय बता सकते हैं। जा बच्चे जा। रमेश प्रणाम कर कर वहां से निकल पड़ता है। जैसे तैसे वह 100 मील की यात्रा तय करता है। उसको गुफा के अंदर गुरु महाराज मिलते हैं। वह बताता है, सारी बातें बताता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, बेटा तुमको हिमालय पर्वत के पास जाना होगा, वहां पर एक पेड़ मिलेगा, उस पेड़ में ही उस चुड़ैल का वास है, मतलब उसकी आत्मा वही है। जैसे ही तुम पेड़ को काट दोगे वह चुड़ैल मुक्त तुम्हारा गांव हो जाएगा। पर यह थोड़ा मुश्किल होगा, पर तुमको अपने गांव को बचाने के लिए करना होगा। पर महात्मा जी मैं उस पेड़ को पहचानूंगा कैसे? जो सबसे चमकदार पेड़ होगा ना बेटा, वही वह चुड़ैल की आत्मा का पेड़ है। जा मेरे बच्चे उस पेड़ को काटा। ठीक है महात्मा जी। ऐसा कहकर रमेश प्रणाम करता है और गुरुदेव उसको एक फरसा दे देते हैं जिससे पेड़ आसानी से कट सके। रमेश को वह पेड़ नजर आता है चमकीला वाला, तो वह सोचता है, हो सकता है यही पेड़ लगता है मुझे, चलो मैं इसको फटाफट से काट देता हूँ। जैसे ही वो काटते रहता है वह चुड़ैल जादूगरनी वहां पर पहुंच जाती है और उसको बहुत रोकती। क्या कर रहा है तू? रुक जा, ये लड़के मैं तुझे मार डालूंगी, तू इस पेड़ को मत काट लड़के, रुक जा। पर रमेश उसकी एक नहीं सुनता, वह पेड़ को काट देता है। जैसे ही पेड़ कटता है वह चुड़ैल वाली जादूगरनी नष्ट हो जाती है और फिर से रमेश का गांव हरा भरा और खुशहाल हो जाता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज की कहानी देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।